इंसीडियस पार्ट 1 के एंड में हमने देखा था कि जोस अपने बेटे डोल्टन को बचाने के लिए द फर्दर यानी रूहों की दुनिया में जाता है। वो अपने बेटे को वापस लाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जोस की अपनी आत्मा उसी अंधेरी दुनिया में फंस कर रह जाती है और जोस की बॉडी पर ब्लैक ड्रेस वाली एक चुड़ैल कब्जा कर देती है। कहानी की शुरुआत होती है साल 1986 से। उस वक्त डेमोनोलॉजिस्ट एलिस काफ़ी यंग थी। जोस की मदर लोरेन उसे अपने घर बुलाती है और जोस की कुछ फ़ोटो दिखाती है, जिनमें एक ब्लैक ड्रेस वेडिंग वाली ब्राइट डीमन धीरे धीरे जोस के करीब आते दिख रही थी। एलिस समझ जाती है कि छोटे जोस के पास एस्ट्रल प्रोजेक्शन की पावर है और एक एविल स्पिरिट उसकी बॉडी पर कब्जा करना चाहती है। जोस को सेफ रखने के लिए एलिस और लोरेन हिप्नोसिस के जरिए उसकी सारी मेमोरीज मिटा देती हैं। अब 25 साल बाद पुलिस ऑफिसर एलिस के मर्डर के केस में जोस की वाइफ रेनाई से इंटेरोगेशन कर रहा है। रेनाई घर में हुई पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में बताती है, पर पुलिस यकीन नहीं करती। हालांकि जब एलिस की नेक पर मिले फिंगरप्रिंट जोस से मैच नहीं होते, तो फिलहाल जोस बच जाता है। जोस अपनी पूरी फैमिली के साथ अपनी मदर लोरेन के घर शिफ्ट हो जाता है, लेकिन वहाँ भी पैरानॉर्मल इंसिडेंट शुरू हो जाते हैं। पियानो अपने आप बजने लगता है और उनकी छोटी बेटी किसी इनविजिबल चीज़ को देखकर रोने लगती है और अपने क्रिब से गिर जाती है। रेनाई ये सब जोस को बताती है, पर जोस उसे इग्नोर करने को कहता है। दूसरी तरफ एलिस के दोनों कॉलीग स्पैक और टकर एलिस के पुराने घर जाते हैं। वहाँ उन्हें 1986 का वही वीडियो टेप मिलता है और जब वो वीडियो टेप को जूम करते हैं तो छोटे जोस के पीछे खड़ा साया कोई और नहीं बल्कि आज का अडल्ट जोस दिखाई देता है। घर पर डोल्टन को भी नाइटमेयर आने लगते हैं। वो रेनाई को बताता है कि उसकी उसे दादी लोरेन के पीछे वाइट ड्रेस वाली वुमेन को देखा था और पापा जोस अकेले में किसी इनविजिबल चीज़ से बातें करते हैं। इसके तुरंत बाद रेनाई पर वही स्पिरिट अटैक करती है और रेनाई बेहोश हो जाती है। लोरेन तुरंत एलिस के कॉलीग से हेल्प मांगती है। उनके सीनियर डेमोनोलॉजिस्ट कार्ल एलिस के स्पिरिट से कांटेक्ट करने के लिए डाइस यूज़ करते हैं। एलिस उन्हें अबंडेंट हॉस्पिटल के क्लू देती है, जहां लोरेन पहली काम करती थी। वहां जाकर लोरेन को याद आता है कि सलून पहले पार्कर क्रेन नाम का एक मिस्टीरियस पेशेंट वहां एडमिट था, जिसने एक बार जोस पर अटैक किया था और अगले ही दिन सुसाइड कर लिया था। यह सब मिलकर पार्कर क्रेन के पुराने घर जाते हैं। वहाँ एक सीक्रेट रूम मिलता है, जहाँ एक ब्लैक वेडिंग ड्रेस और मर्डर की पेपर क्लिपिंग मिलती है। सच ये निकलता है कि पार्कर क्रेन की मदर बचपन में ही उसे मेंटली टॉर्चर करती थी और ज़बरदस्ती लड़की बनाकर रखती थी। अपनी मर्डर के घोस्ट के कहने पर पार्कर एक ब्लैक वेडिंग ड्रेस पहनकर लड़कियों का मर्डर करता था और वही पार्कर क्रेन द ब्राइड इन ब्लैक आज जोस की बॉडी पर कब्जा करके बैठा है। कार्ल जोस को सेडेटिव इंजेक्शन देकर बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन जोस उस पर नाइफ से अटैक करके उसे मार देता है और स्पैक और टकर को बेहोश कर देता है। इसके बाद पार्कर पूरी फैमिली को ख़त्म करने के लिए रेनाई और बच्चों पर अटैक करता है। डोल्टन हिम्मत दिखाकर जोस के सिर पर बैट से हिट करता है, जिससे रेनाई बच्चों को लेकर स्टोर रूम में बंद हो जाती है। द फर्दर में कार्ल और एलिस की स्पिरिट मिलती है। जोस को रियल आत्मा से एलिस जोस का बताती है कि पार्कर की मदर ही सारी बुराई की जड़ है और उसे हराकर ही जोस अपनी बॉडी वापस पा सकता है। डोल्टन अपने फादर को बचाने के लिए रियल वर्ल्ड में सो जाता है और अपनी एस्ट्रल बॉडी के साथ द फर्दर में एंटर करता है। वहाँ पार्कर की मदर जोस पर अटैक करती है, लेकिन एलिस वहाँ आकर उस पर हमला करती है और उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे ही उसकी मदर की पावर ख़त्म होती है, रियल वर्ल्ड में जोस कमज़ोर पड़ जाता है। डोल्टन अपने फादर जोस और कार्ल को ढूंढते निकलता है
और उन्हें वापस रियल वर्ल्ड का रास्ता दिखाता है। जोस की आत्मा अपनी रियल बॉडी में वापस आ जाती है। कार्ल एक बार फिर जोस और डोल्टन की मेमोरी इरेज कर देता है ताकि वो द फर्दर का रास्ता भूल जाएं और सेफ रहें। एंड सीन में स्पैक और टकर एक नई हॉन्टेड फैमिली के घर जाते हैं जहां एलिस की स्पिरिट उनके साथ होती है और उसे अंधेरे में एक और खौफनाक चीज़ नज़र आती है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।